हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज मैं बात करूंगी बहुत ही कॉमन टॉपिक का, जो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है और ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2023 का मिलेगा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से। मैं वो क्वेश्चन वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करना चाह रही हूँ। तो क्लास का टाइमिंग आपको रेगुलर बेसिस पे 7:30 दिखेगा और 8:30 पे आपकी मैथमेटिक्स की बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे-छोटे तरीके से आपकी ये प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू रहता है 8:30 पे। ठीक है? इकोनोमेट्रिक्स और मैथ्स, बेसिकली मैं मैथ्स का कंटिन्यू सेशन लेती हूँ। तो आपका ये दिसंबर 2023 का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईज़ी है। अब देखो यहाँ पे जब आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, ठीक है? फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले फिस्कल टर्म जो मिलकर बनी है वो है रेवेन्यू से और कैपिटल से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है आपने कितनी नेट बोरोइंग कर रखी है। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? बोरोइंग का यहाँ पे मतलब है, एक मिनट। बोरोइंग का यहाँ पे मतलब है कि भाई आपने जो लोन वोन ले रखा है ना, उसको किस तरीके से आप मेजर करोगे। ठीक है? उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो नेट यहाँ पे बोरोइंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब जनरली आपको अगर इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में ये टर्म देखने के लिए मिलती है कि भाई इकोनॉमी की बोरोइंग ये है, तो आपका यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट से मतलब होता है। अब यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स, दो सेगमेंट्स में ये चीज डिवाइड की है। एक तो है रेवेन्यू, एक है कैपिटल। ठीक है? रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रिसीट। जब भी आप किसी डेफिसिट की बात करोगे ना, तो यहाँ पे आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि भाई एक्सपेंडिचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिसीट्स। ठीक है? और जब आप कैपिटल की बात करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रिसीट्स। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि फिस्कल डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको गिवन है कि भाई 7% आपको निकालना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेवेन्यू वाला जो सेगमेंट है, ये रेवेन्यू वाला जो सेगमेंट है, नेट बोरोइंग वाला जो सेगमेंट है, वो आपको गिवन क्या है वो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो रेवेन्यू वाला जो सेगमेंट है वो आपको बता रहा है कि भाई मैंने कितनी बोरोइंग ली थी। तो ये क्वेश्चन मार्क है आपका, सबसे पहली बात। ठीक है? ये आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे समझ लो। ठीक है? और आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई टोटल जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, और माइनस आपकी रिसीट वाला पोर्शन, और वो है ज्यादा, और वो कितना है 7%, जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है? जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है? मतलब ये वाला सेगमेंट आपको गिवन है और ये वाला सेगमेंट आपको 7% गिवन है। समझ लिया? अब दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट का आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का आपको पता होना चाहिए। वो डेफिसिट आपको गिवन है क्या क्वेश्चन में? देख लो सबसे पहले। रेवेन्यू डेफिसिट इज गिवन, दैट इज 3%। ठीक है? यहाँ पे क्या गिवन है? ये 3%। तो आप ऐसे समझ लो एक सेगमेंट इज रेडी। अब आपको अगर इस सेगमेंट के बारे में पूछ रहे हैं और वो भी एक्सपेंडिचर निकालना है कि एक्सपेंडिचर कितना है, कितनी ग्रोथ हुई है, किसमें? एक्सपेंडिचर में। ठीक है? टू जीडीपी। ठीक है? रेवेन्यू तो आपको वैसे भी पता है, आपने बोरोइंग की है। ठीक है? तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे आपका ये जो एक्सपेंडिचर है ना, वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 7% माइनस 4%, सॉरी 3%। ठीक है? ये 3% गिवन है ना, तो ये 3% आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है? 3% आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये 3% आपका 4, ये बच जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका बच जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है? दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की थी, प्राइमरी डेफिसिट वगैरह इन सबको देखकर, लेकिन आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह गिवन है, उसके एस्पेक्ट से आपको निकालना है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू join this telegram channel in order to get proper notification for the further lecture. Thank you so much. Have a great day to all of you.